नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर सेकंड में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 समुद्रगुप्त, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 अशोक, ये नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो हमारे पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर 4, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 92। पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रभावित होती है? नंबर 1 नरवर्धन, नंबर 2 राज्यवर्धन, या फिर नंबर 3 प्रभाकर वर्धन, या नंबर 4 आदित्य वर्धन। तो 92 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही, नरवर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 93। अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर 1 आहार संस्कृति, नंबर 2 कायथा संस्कृति, नंबर 3 जेरवे संस्कृति, या नंबर 4 मालवा संस्कृति। तो 93 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कायथा संस्कृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय पहले जो समस्त भारत था, उत्तरी भारत विभक्त कहाँ पर था, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 10 राजतंत्र शासन में, नंबर 2 शासन तंत्रों में, नंबर 3 20 राजतंत्र शासन में, या नंबर 4 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो 94 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही, 16 महाजनपद व गणराज्यों में हमारा जो उत्तरी भारत था वो विभक्त था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 जहांगीर, या नंबर 4 बाबर। तो इसमें 95 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। नहीं, 2 नहीं होगा, ये गलत है, 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। आरामबाग जो है वो बाबर ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नंबर 1 बीजी तिलक ने, नंबर 2 लाला लाजपत राय ने, या नंबर 3 जी.के. गोखले, या नंबर 4 गांधी जी। तो 96 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करने के लिए क्वेश्चन किया गया है, तो हमें मिलान करना है। तो ए में दिया हुआ है हमारा राजा राम मोहन राय, उन्हीं के सामने है रामकृष्ण मिशन। बी में दिया है हमारा विवेकानंद जी, और उनके सामने सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है प्रार्थना समाज। और सी में दिया है हम दयानंद सरस्वती, उनके सामने थर्ड ऑप्शन दिया है ब्रह्म समाज। और डी में दिया है हमारा M.G. रनाडे, और सामने दिया हुआ है आर्य समाज। तो इसमें जो कौन से समाज की स्थापना किस किस व्यक्ति ने की है, इसका हमें मिलान करना है। तो 97 में जो हमारा सही मिलान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4
एक बार ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं, हम मिलान कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे पहले का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रानी राजाराम रॉय ने आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और अगर हम विवेकानंद जी की बात करें तो विवेकानंद जी ने हमारे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा बी का फर्स्ट। और अब हम बात करें दयानंद सरस्वती जी की तो सी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। दयानंद जी ने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। और एम जी रनाडे जो हैं ये हमारे प्रार्थना समाज से संबंधित हो जाएंगे। तो ये चारों हमारे मिलान हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 98, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो नंबर 1 कल्पना दत्त, नंबर 2 मैडम भिकाजी कामा, या नंबर 3 एनी बेसेंट, या नंबर 4 प्रीतिलता वाडेदर। तो 94 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 98 का जो है वो हमारा सही आंसर क्या होगा? 98 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैडम भिकाजी कामा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी 2+2 को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 99, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। नंबर 1 कल्हण, नंबर 2 बिल्हण, नंबर 3 जलहण, या नंबर 4 कालिदास। तो 99 का हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखिए 99 का कल्हण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 100, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी? नंबर 1 बलबन, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 सिकंदर लोधी, या नंबर 4 इल्तुतमिश। तो 100 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये हमने एक स्टूडेंट की बुकलेट ली हुई है। इसमें उन्होंने जो आंसर किए हैं वो ज़रूर नहीं वो सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101। गोदावरी नदी निकलती है तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है हमें बताना है। नंबर 1 नासिक से, नंबर 2 बैतूल से, नंबर 3 अमरकंटक से, या नंबर 4 महाबलेश्वर से। तो 101 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नासिक से। जो गोदावरी जो है वो नासिक से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, सुएज नहर जोड़ती है तो सुएज नहर किसे जोड़ती है? नंबर 1 भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, नंबर 2 लाल सागर को अरब सागर से, या ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागर को लाल सागर से, या ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर को अरब सागर से। तो 102 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 103। तो इसमें हमसे पूछा गया है, इसमें भी हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही है उसे हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रम के बारे में हमारी बात की गई है। तो कौन सा आदर्श ताप है वो हमें बताना है। नंबर 1 बादल युक्त आकाश, नंबर 2 शांत एवं स्थिर वायु, या नंबर 3 लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो नीचे हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए। तो इनमें से हमें कौन सा सही है वो हमें छांटना है। और 103 का जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। केवल बी ही इसमें सही है, यानी कि शांत एवं स्थिर
वायु। केवल बी ही हमारा सही हो जाएगा, बाकी के दो जो ऑप्शन है हमारे ए और सी वो गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए 104 दिया हुआ है। मेघालय का पठार विस्तार है, किसका विस्तार है? नंबर 1 हिमालय का, नंबर 2 अरावली पर्वत का, या नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार का, नंबर 4 तिब्बत का पठार का। तो हिमालय किसका विस्तार है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के नाम निर्माण के लिए उत्तरदायी है? एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी बन सकता है कि बालू का स्तूपों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बालू का टिब्बा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 महानदी, नंबर 2 भूमिगत जल, नंबर 3 पवन, या नंबर 4 नदी। तो 105 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पवन, यानी कि पवन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन नंबर 106 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है उसके बारे में हमें बताना है। नंबर 1 मध्यमंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 तापमंडल, नंबर 4 क्षोभ मंडल। तो हमारे 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा यूपी रेट का पेपर 2 सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें आपको स्तर देख सकते हैं, कोई इतना हार्ड स्तर नहीं है इनका, तो आप आसानी से जो है 60 में से कम 50 नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो हमें गर्म धारा के बारे में बताया गया है, इसमें सही आंसर चूज करना है। नंबर 1 कनारी धारा, नंबर 2 लैब्राडोर धारा, नंबर 3 क्रोशिया धारा, या नंबर 4 कुराइल धारा। तो 107 का जो सही हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, लैब्राडोर धारा। ये धारा जो हमारी गर्म धारा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है आइए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जल परिवहन, ऑप्शन नंबर 2 रेल परिवहन, या ऑप्शन नंबर 3 सड़क परिवहन, या ऑप्शन नंबर 4 वायु परिवहन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, जल परिवहन। वैसे इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो सड़क परिवहन होना चाहिए। लेकिन जब यूपी टेट की फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें जल परिवहन को ही सही माना गया था, किंतु जल परिवहन से सस्ता साधन जो है हमारा सड़क परिवहन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 109, पूर्ववर्ती नदी है। ये 4 नदियाँ दी गई हैं, इसमें पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, यानी कि पूर्व दिशा की नदी कौन सी है यह हमें बताना है। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 गोदावरी, या नंबर 4 सतलुज। तो 109 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, गोदावरी जो है हमारी पूर्व की नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, ये देखिए जो हमारी इस तरह की पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो दीर्घाकार है, वृत्त चपटी है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है, नहीं, पृथ्वी जो है हमारी वो चपटी है, इस तरह से है पृथ्वी हमारी चपटी, ठीक है। तो उसमें जो हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो बाह्य परत होती है, ये वाली, ये बाह्य परत, इसके बारे में पूछा गया है कि इसे
क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 जलमंडल, नंबर 2 क्षोभमंडल, या नंबर 3 पपड़ी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, या नंबर 4 स्थल मंडल। तो 110 का जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। पपड़ी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी की बाह्य परत कहलाती है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होती है, पृथ्वी के 2 या 3 सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक है, इसमें उर्वरक की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 111। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? यानी कि जो हमारा G7 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2019 में, तो हमारे जो मोदी जी हैं वो किस देश में गए थे, हमें ये बताना है। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इटली, या नंबर 4 इंग्लैंड। तो 111 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस। तो मोदी जो है G7 शिखर सम्मेलन में 2019 में फ्रांस देश गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, उसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है। तो 112 का जो हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं नंबर 1 31, नंबर 2 33, नंबर 3 34, या नंबर 4 30। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 112 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सी 34, यानी कि 34 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। लू ईस्ट पॉलिसी का एक्ट इंडिया पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो एक पॉलिसी थी हमारी लू ईस्ट पॉलिसी, इसका जो परिवर्तन हो गया है वो हुआ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो जो परिवर्तन है किस वर्ष हुआ है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 2014 में, ऑप्शन नंबर 2 नवंबर 2015 में, जो ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर 2015 में, या ऑप्शन नंबर 4 नवंबर 2014 में। तो 113 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, नवंबर 2014 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा YouTube चैनल स्टडी 2+2, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया हुआ है, आप हमारे चैनल की लिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जामों में ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी टेट पेपर सेकंड में सामाजिक अध्ययन में या उससे रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर पर्यावरण हो गया, आपका हिंदी हो गया, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ये देखिए, नंबर 1 10वीं अनुसूची में अंतर्निहित है, नंबर 2 11वीं अनुसूची में, नंबर 3 12वीं अनुसूची में, या नंबर 4 9वीं अनुसूची में। तो 114 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में जो है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि का सुधार आंदोलन 1920-1950 अंतर्निहित है। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है वो किसके अंतर्गत आता है? 9वीं अनुसूची में। कब लागू किया गया था? ये 1950 में लागू किया गया था। क्वेश्चन जो है बदल के भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आगामी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन और इसी तरह के ऑप्शन आपको दिए हुए हों। हो सकता है आपको इस बार ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1950 में लागू किया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी कि संविधान सभा थी हमारी, उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? नंबर 1 के सुब्बा राव,
नंबर 2 KM मुंशी, नंबर 3 DBN राव, नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 115 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक, डॉक्टर BN राव। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर BN राव हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारी जो भारतीय संसद है इसकी सबसे बड़ी समिति कौन सी है हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 2 कार्यमंत्रणा समिति, ऑप्शन नंबर 3 प्राक्कलन समिति, या ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 116 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, प्राक्कलन समिति हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो क्या है? प्राक्कलन समिति है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है? तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। अच्छा, इसमें दिया गया है कि हमें कुछ दर्शाना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जिला पंचायत से संबंधित है, बी क्षेत्र पंचायत से संबंधित है, सी ग्राम पंचायत से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी नगर निगम से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन की बात की गई है। तो हमारे नीचे देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। ये देखिए, नंबर 1 BCD, बी में दिया हुआ है ABC, 3 में दिया है हमारे ये सभी जो है संबंधित है, या 4 AB और D। तो हमें जो सही बताना है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा 73वें संविधान संबंधित से रिलेटेड जो है हमारा 117 का जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। 73वें संविधान संबंधित में आपका ABC यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत संबंधित है। इसे आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर देख लीजिएगा। 73वें संविधान अभी हाल हो सकता है हाल ही के एग्जामों में ये पूछा जाए कि कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, ये तीनों संबंधित है लेकिन नगर निगम संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? भारतीय संविधान के अनुसार नंबर 1 केंद्र को, नंबर 2 राज्य तथा केंद्र को, नंबर 3 स्थानीय निकाय को, नंबर 4 राज्य को। तो 118 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, केंद्र को जो है अवशिष्ट यानी कि कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं केंद्र सरकार को। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लागू किया गया था? जो मूल कर्तव्य है हमारा वो कब लागू किया गया था? हालांकि संविधान तो हमारा 1950 में लागू कर दिया गया था, लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो हमारे बाद में ऐड किए गए थे। वो कब ऐड किए गए थे? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1977 को, ऑप्शन नंबर 2 1978 में, ऑप्शन नंबर 3 1989 में, या ऑप्शन नंबर 4 1976 में। तो हमारा सही आंसर हो जाता है आपका 119वें का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, 1976 में। ये देखिए, तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था और उसमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल स्टडी 2+2 को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।